हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम। आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन से लेकर फीटस डेवलपमेंट तक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन से फीटस डेवलपमेंट तक हमने देखा कि बेबी का ग्रोथ कैसे होता है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल अभी बचा हुआ है। बेबी माँ के पेट में रहकर खाता कैसे है, सांस कैसे लेता है और वेस्ट कैसे निकालता है। कभी सोचा है आप लोगों ने इन सब के बारे में? अब वो पेट के अंदर बच्चा जो है वो 3 BH के रूम में तो है नहीं कि भाई उसको खाना भी मिल रहा है डाइनिंग रूम में, है ना। ऐसा तो है नहीं कि विंडो खोल के सांस ले ले रहा है फेफड़े से। अब कभी सोचा आपने ये सब चीज़? इन सब का जवाब एक ही स्ट्रक्चर देता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान बनता है। ये माँ और फीटस के बीच की एक कनेक्टिंग ब्रिज की तरह है। ठीक है, जैसे मान लो एक एक मदर है जो प्रेग्नेंट है, और ये जो बच्चा है फीटस जो पेट में पल रहा है, इसके बीच का एक कनेक्टिंग पुल है, वो ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक है, प्लेसेंटा ना तो सिर्फ माँ का होता है और ना ही सिर्फ फीटस का, बल्कि दोनों के टिश्यू से मिलकर बनता है। इसलिए प्लेसेंटा को एक मैटरनो फिटल ऑर्गन भी कहा जाता है। नर्सिंग स्टूडेंट्स जो होंगे वो शायद ये चीज़ पढ़े होंगे पहले, है ना। मैटरनो फिटल ऑर्गन बोलते हैं इसको। ओके, मैटरनो मतलब मदर होता है, मदर से रिलेटेड। ओके, बहुत कंफ्यूज मत होइए आप लोग शब्दों को लेके। मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं वो रट्टा लगाने के लिए नहीं पढ़ाता, मैं समझाने के लिए पढ़ाता हूँ। और शुरू से ही मेरा ये एम रहा है कि मैं जो पढ़ाऊँ वो समझ में आए लोगों को, रट्टा ना करना पड़े किसी को। ठीक है, जब एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांटेशन करता है उसके बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जैसे ही एम्ब्रियो यूट्रस में जाके जुड़ता है, इम्प्लांट कर जाता है, उसके बाद प्लेसेंटा बनने लग जाता है तुरंत। ठीक है, प्लेसेंटा यूट्रस की वॉल से अटैच होता है। इंडोमेट्रियम लेयर जो होती है, इंडो मतलब अंदर, है ना, अंदर की जो लेयर होती है यूट्रस की, उसमें जाके प्लेसेंटा अटैच होता है और फीटस से एक ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड होता है जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। नाभि जो होती है बच्चों की, अम्बिलिकल कॉर्ड देखी ना आपने, अम्बलाइकस रीजन जो होता है, वहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड निकलती, कॉर्ड मतलब रस्सी, वो रस्सी निकलती है, वो जाके प्लेसेंटा से जुड़ जाती है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जो प्लेसेंटा और फीटस के बीच में सब्सटेंस का एक्सचेंज करती हैं, जिससे ऑक्सीजन आता जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, समझ रहे हो। न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं बच्चे को उससे, वेस्ट मटेरियल बाहर की तरफ जाता है ना। प्लेसेंटा के सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। माँ ने जो भी खाया वो बच्चे तक कैसे पहुँचेगा, वो प्लेसेंटा के थ्रू, क्योंकि प्लेसेंटा ना एक प्रकार का गुच्छा होता है, वो नसों का, है ना, खूब सारी उसमें आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं ना। तो वो ऑर्गन है वैसे एक, है ना। माँ जो खाती है वो न्यूट्रिशन वहाँ से बच्चे तक जाता है। बच्चा जो वेस्ट निकाल रहा है ना, वो कहाँ जाता है, वो अम्बिलिकल कार्ड से होके प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा से होके माता में जाता है, फिर माता से वो बाहर निकल जाता है ना। माँ के ब्लड से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन और मिनरल जो होते हैं प्लेसेंटा के थ्रू फीटस तक पहुँचते हैं। ठीक है, चलो कंफ्यूज ना हो, मैं बता रहा हूँ। माँ का जो, माँ के जो भी खाती है माँ, मान लो मदर ने अंडा खाया, एग खाया, फिश खाया, ब्रेड खाया, मिल्क पिया। अब जो भी भैया वो कैल्शियम मिला उसको, प्रोटीन मिली, प्रोटीन किससे बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है ना। तो वही चीज़, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज जो है, जो विटामिन्स हैं, ये सारे माँ के खून में हैं। माँ के खून से गई भैया प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा से गई अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वहाँ से होते हुए बच्चे के अंदर। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये है कि फिटस डायरेक्टली माँ के ब्लड से नहीं पीता। मतलब ये ना कि जो बच्चा है वो सीधा माँ का खून नहीं पी रहा है, बल्कि प्लेसेंटा फिल्टर करके न्यूट्रिएंट्स को देता है बच्चे को। ठीक है,
जो प्लेसेंटा है वो पूरा फिल्टर करता है ब्लड को, और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो फीटस तक पहुंचाता है। ऐसा नहीं कि बच्चा अंदर बैठ के पेट में खून पी रहा है माँ का, कि भैया इस खून के अंदर ही सारा सामान पड़ा हुआ है, लाओ मैं डायरेक्ट खून पी लेता हूँ सब कुछ मुझे मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता कुछ भी। ठीक है। इस वजह से माँ का न्यूट्रिशन प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब माँ प्रेग्नेंट होती कहती नहीं कि माँ को अच्छा खिलाओ, अच्छा खाना दो, प्रोटीन रिच डाइट दो, है ना। इसीलिए क्योंकि बच्चे तक जो माँ खा रही वही पहुंचेगा। प्लेसेंटा का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन पता है आप लोग को क्या होता है? रिस्पायरेशन। फीटस के लंग्स प्रेगनेंसी के दौरान काम नहीं करते हैं, इसलिए ऑक्सीजन प्लेसेंटा के थ्रू माँ के ब्लड से फीटस के ब्लड में जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड फीटस से माँ के ब्लड में चली जाती है। इसी तरह प्लेसेंटा फीटस के लिए लंग्स का काम करता है। समझे मेरी बात को? प्लेसेंटा मतलब कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, आप समझ रहे हो? प्लेसेंटा का तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो सकता है? सोचो जरा, खुद सोचो। अब भैया खाना मिल गया उसको सांस दे रहा है वो वहाँ से, तो अब तीसरा फंक्शन ऑब्वियस सी बात है, एक्सक्रीशन होगा। फीटस की बॉडी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, जैसे यूरिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वो प्लेसेंटा के थ्रू माँ के ब्लड में चले जाते हैं। माँ के किडनीज और लंग्स फिर इन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए प्लेसेंटा फीटस के लिए किडनी और लंग्स दोनों का काम करता है। समझे? जैसे फेफड़ा और किडनी जैसा काम प्लेसेंटा बच्चे के लिए करता है। समझे मेरी बात को आप? प्लेसेंटा का एक और इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटेक्शन। प्लेसेंटा एक पार्शियल बैरियर की तरह काम करता है। समझे? कोई हार्मफुल बैक्टीरिया प्लेसेंटा से फीटस तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे अल्कोहल, निकोटीन जो कि सिगरेट में होती है, और कुछ ड्रग्स जैसे दवाइयाँ प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में स्मोकिंग और दारू पीना और कुछ मेडिसिन स्ट्रिक्टली अवॉइड करने को कहा जाता है कि भैया ये चीज़ ना लेना आप, नहीं तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं प्लेसेंटा के हार्मोनल फंक्शंस की। प्लेसेंटा सिर्फ एक्सचेंज का ऑर्गन नहीं है, बल्कि एक पावरफुल एंडोक्राइन ऑर्गन भी है। मतलब क्या? मतलब ये हार्मोन्स भी बनाता है। ठीक है, समझे? प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के दौरान एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था आपको, सबसे पहला हार्मोन जो होता है वो है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडाट्रोपिन हार्मोन। इसी को UPT, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में पकड़ते हैं, जो प्रेगा न्यूज़ नाम से आती हैं, क्योंकि जैसे ही प्लेसेंटा बनता है वैसे ही HCG अपने आप निकलने लगता है ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि प्लेसेंटा उसको सिक्रीट कर रहा है। तो जैसे ही ज़्यादा मात्रा में निकलेगा ये यूरिन में पकड़ में आ जाता है। तो हम एक गेस कर लेते हैं कि भैया HCG की मात्रा बढ़ गई, HCG आया तो इसका मतलब प्रेगनेंसी हुई होगी। ठीक है, ये हार्मोन प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में बनता है, और इसी हार्मोन को प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्ट करता है। तो मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोग को ये सब कुछ अच्छे से समझाया है, एकदम इजी तरीके से समझाया है मैंने सारा सब कुछ। अब देखो क्या होता है, मैंने बताया था कि कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है ये, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को जो मेंटेन रखता है वो हार्मोन होता है LH, है ना। तो अब भैया LH किसी वजह से काम नहीं कर पाता, है ना, नेगेटिव फीडबैक की वजह से, तो LH की जगह पर HCG आता है। वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है ताकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कंटिन्यू रिलीज होता रहे। समझे? दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस को रिलैक्स रखता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ये हार्मोन यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है, क्योंकि अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट किया भैया तो क्या हो जाएगा? मिसकैरेज हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या बोलते हैं, मुझे तो हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, सिकुड़ना बोलते हैं या जो भी बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर करेगा तो भैया जो बच्चा जुड़ा हुआ है वो टूट के बाहर निकल सकता है। इसलिए ये हार्मोन उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से रोकता है ताकि फीटस सेफली ग्रो कर सके। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी का प्रोटेक्टिव हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टिव हार्मोन।
तीसरा हार्मोन है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन यूट्रस की ग्रोथ में हेल्प करता है, मेमरी ग्लैंड को डेवलप करता है, डिलीवरी के टाइम यूट्रस को रिस्पॉन्सिव बनाता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों मिलकर प्रेगनेंसी को स्मूथली चलाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को ना, कि ईस्ट्रोजन हार्मोन मेमरी ग्लैंड जो होती है जहाँ से मिल्क निकलता है, हैं, उसको डेवलप करता है वो, ताकि जब बच्चा डिलीवर हो जाए तो वो दूध पी ले। आप सीधे उसको बॉर्नवीटा थोड़ी ना पिलाओगे आप लोग, दूध तो पिएगा ना मदर का वो। तो मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत हेल्प करता है। प्लेसेंटा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, आपने सुना होगा HPL, भी रिलीज़ करता है। ये हार्मोन माँ के मेटाबॉलिज्म को एडजस्ट करता है ताकि फीटस को सफिशिएंट ग्लूकोज मिल सके। HPL का इफेक्ट इंसुलिन के अपोजिट होता है, इसलिए प्रेगनेंसी में कई बार ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे जो HPL हार्मोन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये जो इसका इफेक्ट इंसुलिन को अपोजिट होता है, समझ रहे हो। जैसे अब आपने देखा होगा इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन शुगर को बाइंड कर लेता है ना, जो ब्लड में शुगर शुगर घूम रहा होता है उसको बांध लेता है। लेकिन ये इसका काम उल्टा है, ये इसका अपोजिट काम है। इसीलिए आप देखोगे जब माँ होती है कई बार प्रेगनेंसी में, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ आपने सुना होगा, कई बार शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेसेंटा का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा की पोजीशन, कि वो किस जगह पर है, ऐसा तो नहीं कि एकदम रास्ते में आके रुका हुआ है। साइज और फंक्शन अल्ट्रासाउंड के थ्रू चेक की जाती है। प्लेसेंटा में कोई एबनॉर्मलिटी ना हो जाए, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटल इनसिफिशियंसी, टू फीटस को ग्रोथ पर मतलब डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, समझ रहे हो। अगर मान लो प्लेसेंटा में कोई दिक्कत हो जाएगी भाई, तो जो बच्चा है वो दिक्कत तो करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सारा तो हेल्प प्लेसेंटा ही कर रहा है उसकी, है ना। तो अगर एक लाइन में प्लेसेंटा को समझाऊं मैं, तो कहा जा सकता है कि प्लेसेंटा फीटस के लिए लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन और एंडोक्राइन ग्लैंड सब कुछ है। बिना प्लेसेंटा के प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है। आज के लेक्चर में मुझे लगता है आप समझ गए हो कि प्लेसेंटा क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है और कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करता है। अगर प्लेसेंटा का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो मुझे मैसेज करके बताइएगा या कमेंट कर दीजिएगा, है ना। अगले लेक्चर में हम इससे आगे की बातें पढ़ेंगे कि कैसे प्रेगनेंसी के कॉमन हार्मोन्स और उनके क्लिनिकल इफेक्ट, जैसे नोज़िया, वोमिटिंग, BP और